हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है कुलचा और ये है आलू कुलचा, जिसे मैंने बिना घी और बिना तेल के बनाया है। तो जिसके लिए मैं अब प्रिपरेशन कर रही हूँ, इस समय आपको दिखा रही हूँ। तो ज़्यादा बातें करते हुए मैं चलो शुरू करती हूँ अपनी तैयारी। बहुत जल्दी से अपनी तैयारी को ख़त्म करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसकी जो बारीक ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सब ज़रूर से देखें और बिना स्किप किए वीडियो देखें, ताकि आप लोग भी के जल्दी से और अच्छे से स्वादिष्ट बना करके खिला सकें। चलिए आप शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है छोटे छोटे मतलब मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने पहले से धो कर के साफ़ कर लिया है और इन्हें मैं कुकर में डाल रही हूँ। ये तकरीबन 500 ग्राम आलू हैं, 250 ग्राम से ज़्यादा 500 ग्राम आलू हैं। और इनमें पानी में डालकर कुकर को ढक कर के सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। कुकर गैस का फ्लेम मैं कर रही हूँ ऑन और इसमें 2 सीटी आने तक इसे पकने दूँगी। जब तक मेरे कुकर में सीटी आएगी, चलिए अब करते हैं आटा लगाने की तैयारी। कुलचे मैं बना रही हूँ, हेल्दी कुलचे रहें, तो मैंने मैदा का यूज़ नहीं किया है। मैं घर में बना रही हूँ तो घर में जो सामान मतलब कि बच्चों के लिए भी हेल्दी रहे, इसलिए मैंने आटे का प्रयोग किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन लिया है 3 कप आटा। अगर नापने की बात कहूँ तो ये 500 ग्राम आटा रहेगा तकरीबन। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिया है। अब इस आटे को मैंने बर्तन में एक तरीके से गोल गोल करके गड्ढा बना लिया है आटे में। इसके बाद अब इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें। जिसमें कि मैं सबसे पहले इसमें मिला रही हूँ नमक, क्योंकि 1 चम्मच नमक डाले हैं। कुलचे का आटा हम बना रहे हैं, इसको हम बिना सब्जी के भी अगर खाएं बहुत टेस्टी लग रहे थे। बच्चों तो ऐसे ही खा लिए थे, उन्हें सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद मैंने डाले थे चीनी, 1 चम्मच चीनी डाली है, 1 से 1.5 चम्मच चीनी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है इसमें बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच पूरा भर के बेकिंग पाउडर हमने इसमें मिलाया है। उसके बाद हमने डाला इसमें खाना सोडा जो हमने बेकिंग पाउडर डाला था उसका तिहाई हिस्सा है, बिल्कुल तिहाई हिस्सा है। और इसी के साथ हमने अब लिया है 1 कटोरी भर कर के ताज़ा फ्रेश दही। पूरा 1 कटोरी भर कर के दही लिया है मैंने, फ्रेश दही है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे ये कुलचे का आटा फ्रेगमेंट करना है। और अब इस सब को मैं 1 चम्मच से मिला कर के और 10 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम रख देंगे, जिससे कि जो हमारा ये सारा जो हमने मिलाया है मिश्रण, ये हमारा फ्रेगमेंट हो जाए अच्छे से। तो अभी क्या करेंगे, इसे इतना ही चला कर के रख दें, उससे इसी में चीनी भी हमारी गल जाएगी और ये अच्छे से फ्रेगमेंट हो जाएगा। कुलचे का आटा हमारा इसी से तैयार होगा। हम इसमें ईस्ट का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो ईस्ट मार्केट से नहीं लेके आया, हमने इसी सबसे ईस्ट बनाया है, आटे को फ्रेगमेंट किया है। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। अभी मैं इसे ढक कर के रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी फ्रेगमेंट हो जाए। तो इसी के साथ मैंने इसे ढक कर के रख दिया है और टाइम भी पूरा हो चुका है, लगभग 10 मिनट का समय हो गया है। चलिए अब मैं इसे उगाड़ के देख लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से ये फ्रेगमेंट हुआ है, हमारी जाली दिखाई दे रही है दही और इसके कॉम्बिनेशन में। तो अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर लेना है और आटे को इसे रगड़ कर दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छे से रगड़ें। मतलब जो होममेड खमीर हमने तैयार किया है वो पूरे आटे में मिक्स हो जाना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं। हमने लिया है तकरीबन 2 चम्मच ऑयल है, ये सिर्फ 2 चम्मच ऑयल, ताकि आटे में हल्का सा चिकनापन आ जाए। यह डालना प्रोसेस ज़रूरी है। अब आटे को अच्छे से दोनों हाथों की सहायता से रगड़ लें। ऑयल डाला है ना, आप दोनों हाथों से इसको इस तरीके, जैसे मैं आपको दोनों हाथों से रगड़ के दिखा रही हूँ ना, एक एक कण हमारा आटे के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए। इस तरीके से आप ही इसे रगड़ रगड़ के तैयार कर लें। आटा मेरा तैयार हो चुका है, देखिए बिल्कुल मिला लिया है मैंने। अब इसकी एक इस तरीके से बॉल बना कर के देखें। देखिए आटे को अगर हम करेंगे तो इस तरीके से एक लड्डू सा बन कर के तैयार हो जाएगा पेड़ा। जैसे ही हम हाथ से उसे दबाकर प्रेस करके देखेंगे, लड्डू हमारा बन कर के तैयार हो जाएगा। और अब
करते हैं, इसको आटे को गूँथ लेते हैं। तो हमने लिया है पानी, नॉर्मल वाटर से मैंने इस आटे को गूँथा है, गर्म पानी का यूज़ नहीं किया है। आप भी, क्योंकि ज़्यादा मौसम सही है हमारा, गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल पानी से आप आटे का एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लें। जैसे कि इस समय मैंने कब बना करके इसे तैयार कर लिया है, और इसको इतना ही लगा करके अच्छे से इसका ये देख लें, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, और आइट साइड से बस हल्का सा चिकनाई लगा करके इसे ढक करके रख दें। ज़्यादा चिकनाई ना लगाएं, बस उतना ही जैसे कटोरी में हल्का सा चिपका रहेगा था ना, उसी का हाथ लगा करके मैंने इसे ढक करके रख दिया है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया। जब तक मेरा आटा तैयार होगा 10-15 मिनट तक मैं अगले प्रोसेस की तैयारी करती हूँ। आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, इन्हें अच्छे से पील करके इनकी पिट्ठी बनानी है। तो आलू मैंने पील आउट कर लिए हैं, अब इनकी पिट्ठी बनाते हैं, जिसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। हम सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें नमक, 1 चम्मच नमक डाले हैं मैंने, और कुछ हल्की सी लाल मिर्च डाली है। ज़्यादा तीखी नहीं बनाई है मैंने पिट्ठी, बहुत हल्की दाल बनाई है। और धनिया डाला है, ज़ीरे का प्रयोग किया है। जीरा मेरा भुना जीरा नहीं है, आप ऐसे ही जीरा डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसमें अभी डालेंगे हम हींग, 1 पिंच हींग का प्रयोग ज़रूर करें। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो इसमें आप डाल वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो आपकी पिट्ठी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। इसमें आप हरी मिर्ची और धनिया का प्रयोग भी ज़रूर करें, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम इसे मैशर से बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत बारीक पिट्ठी बनाइएगा, क्योंकि हमें ज़रूर बारीक पिट्ठी रहेगी, बिल्कुल एकदम बारीक, तभी हमारे जो कुलचे में अगर हम इसे पिट्ठी को भरेंगे तो या तो आप ग्रेट कर सकते हैं आलू को, नहीं तो मैशर की सहायता से एकदम बारीक पिट्ठी बना करके तैयार करें। आलू के मोटे मोटे पीसेस नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल इसे मैश कर दें। और पिट्ठी मेरी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैश करके मैंने एक एक कोई भी आलू का कण इसमें नज़र नहीं आ रहा है। आप भी इसी तरीके से बनाएं। इसे करते हैं साइड। अब हमारा आटे को हो गया है, क्योंकि मैंने आलू पील आउट किए हैं, पिट्ठी बनाई है, उतनी देर में 10 मिनट का समय हो चुका था। आटा देखिए एकदम कितना अच्छे से फ्लफ़ी बन कर के तैयार हो गया है। ऐसे ही आप देखेंगे आटा कितने अच्छे से, इसे दोबारा से अब हमारा, क्योंकि हमने रेस्ट पे छोड़ा था आटे को, सादा रोटी बनानी हो या फिर कुलचा, आप आटे को पहले से लगा करके रखें और 10 से 15 मिनट का रेस्ट उसे ज़रूर दें। आटे का जो सॉफ्ट डो तैयार करना था, इसी तरीके से इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। फिर से इसे गूँथ के एकदम चिकना हमने बना लिया है। अब हल्का सा हाथ पे लगाते हैं हम ऑयल, और इसके गोल गोल पेड़े बना करके तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम इसे बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ेंगे। आप देखिए मैंने किस तरीके से कितने आटे का एक पेड़ा लिया है, आप भी इसी तरीके से पेड़े बना करके तैयार कर लें सारे। आटे की लोई या पेड़े मेरे तैयार हैं। चलिए अब इन्हें भरने का प्रोसेस जब तक हम करेंगे, इसे हल्का सा ढक करके हमें ज़रूर से रखना है, क्योंकि इनमें जो फ्रेगमेंट है वो और अच्छे से यीस्ट बना रहे। तो इन्हें मैंने ढक दिया है। अब बताती हूँ कि इनकी फिलिंग कैसे करनी है। फिलिंग करने के लिए हम इन्हें पहले से ढक के रखें, एक एक पेड़े को लेंगे और एक एक फिलिंग करके हम साइड में रखते चले जाएंगे। तो फिलिंग शुरू करने के लिए मैंने एक पेड़ा ले लिया है, एक लोई ले ली है, और उसमें बीच में गड्ढा करके इस तरीके से आलू उसमें भर दिए हैं, और चारों तरफ से इसे बंद कर देना है। आलू आप नॉर्मल, न ज़्यादा लें न कम लें, बिल्कुल अच्छे से इसे कवर करके ऐसे गोल गोल घुमा करके उल्टा करके इसे रख दें। पेड़े को बना करके आप सीधा ना रखें, उल्टा रखें, और उन्हें सारे पेड़े बना करके इसी तरीके से बनाएं, और तुरंत दूसरी तरफ भी उसे ढक कर के रखें, जैसे मैंने अभी रख दिया है। एक एक पेड़े को बनाते जाएं, फिलिंग करते जाएं, और सारे के सारे ऐसे ढक दें। आफ्टर फिलिंग पेड़े मेरे सारे तैयार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे ढक कर के रखे थे, अब सारे फिल भी हो गए हैं। अब हम चलते हैं, इनके हमें कुलचे बनाने की तैयारी करनी है। तो पहला कुलचा मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ।
तो बेलने के लिए मैंने लिया है पत्थर का चकला। आप डायरेक्ट स्लैब पर भी बेल सकते हैं या आपके पास जो चकला हो वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पे करूँगी आटे की कोटिंग, और कोटिंग करने के बाद ये जो स्टेप मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको ज़रूर करना है। इसको डायरेक्ट बेलन नहीं लगाना है, इस तरीके से हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसे टैप टैप कर करके इसे हल्का सा फ्लैट करें। और जब ये फ्लैट हो जाए, थोड़ा बड़ी हो जाएगी लोई आपकी, तब अब इस पे आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हल्के हल्के हाथों से। देखिए बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं इस समय आपको करके दिखा रही हूँ। ये मैंने बहुत हल्के हल्के हाथ से, ताकि आपका जो जो पिट्ठी अंदर की फीलिंग है ना वो बाहर ना निकले और आपका कुलचा फूटे ना। बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसकी फिलिंग करनी है। अब इसके ऊपर हम करेंगे कुछ गार्निशिंग, जो कि मैं इस पे काले तिल का प्रयोग कर रही हूँ। काले और सफ़ेद तिल का प्रयोग आप भी कर सकते हैं। आप हल्का सा गार्लिक, आपको जो पसंद आया वो यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन कोटिंग आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। काले तिल का मैंने प्रयोग किया था, टेस्ट बहुत बढ़ गया था। अभी इस समय पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रखा है एक पैन, नहीं है ये मेरे पास डोसा तवा है। अगर आपके पास पैन हो तो आप इसको बनाने के लिए पैन का यूज़ करें, और अगर आपका जो पैन है वो नॉन स्टिक पैन ही होना चाहिए। नॉन स्टिक पैन नहीं है तो इसको इस तरीके से पानी में बनाकर तैयार ना करने की कोशिश करें, क्योंकि पानी में अगर आप इसको इस तरीके से तैयार करेंगे तो वो चिपक सकता है ना। नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करें। मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं था तो मैंने तवा यूज़ किया है। तवे को मैंने सबसे पहले गरम कर लिया है अच्छे से, और जब तक तवा गरम हो रहा है मैं दूसरा अपना ये बना करके कुलचा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस पहले से ही कर दिया है, दूसरा भी प्रोसेस मैं करने जा रही हूँ। और इसमें अभी इस समय पे देखिए मेरा तवा गरम हो चुका है लगभग, और साथ ही मेरा दूसरा कुलचा भी तैयार कर लिया है मैंने। पहले मैंने इसको कढ़ाई में बनाकर देखने की कोशिश की थी, मगर मेरी कढ़ाई की जो स्टिक्स थी ना वो छूट गई थी, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो ऐसा चिपका सा हो गया। देखिए अभी इस समय ये गर्म हो गया है ना, मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और पानी में आप देखिए इस तरीके से ही बबूले उठने चाहिए। ये बुलबुले उठ रहा है ना, तो आप इस समय और पानी डाल दीजिए। और क्योंकि ये मेरा तवा है थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है ना, पैन उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं रहेगा, तो पानी के साथ ही इसको देखो जैसे मैंने रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी बाद में, क्योंकि एकदम से पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये इस पानी के साथ इसमें जो स्टीम बनेगी इसी के साथ ये पकेगा और एकदम से फूला फूला बन के तैयार हो जाएगा। मैं जब इन्हें बना रही थी तो क्या हो रहा था मेरे साथ, एक ये जब मैं बनाते समय ये फूल रहा था बहुत ज़्यादा, एकदम गेंद की जैसे बुलबुले से उठ रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा सा बन के उठ रहा, क्योंकि हमने इसको फ्रेगमेंट किया था ना, आटे को यीस्ट बनाया था, बहुत अच्छा बन के तैयार हो रहा था, तो उससे ये एकदम से फूल रहा था। लेकिन क्योंकि मेरा ये तवा है और तवे में उतना ऊंचा होता नहीं है, तो बार बार उसके नॉब से लग जाता था, और फिर बाद में मेरा वो हल्का सा फूट के पिचक सा जाता था। अगर आप इसको पैन में बना करके तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, फूले फूले। आपको भी पता चलेगा कि हाँ बहुत अच्छी और टेस्टी रेसिपी बना करके तैयार की है। और देखो बिना हम इसमें कोई घी नहीं लगा रहे हैं, तेल ऑयल का प्रयोग भी हमने इसमें नहीं किया है, और ये ऐसे ही हमारे देखो अभी भी आप देख सकते हैं ये कितना फूल रहा है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर के ढक्कन से टच होगा हल्का सा उसमें निशान आएगा और ये फट जाता है। आप इसे इसलिए पैन में बनाएं, अगर आपके पास पैन है तो। आप देखिए मैं इसे ढक्कन अभी हटा करके आपको दिखा रही हूँ। देखो ये फूल रहा है ना, कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। इसी के साथ आप ऐसे पलट देते हैं। ये अपनी ही स्टीम, पानी की जो हमने डाली है ना पानी, उसी स्टीम से ही हमारा पक रहा है। अब हम बस हल्का सा ऐसे कर रहे हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, देसी घी से अपनी रोटी को चुपड़ देते हैं, तो बस वही ये हमारे कुलचे हैं। हम इनको देसी घी हल्का हल्का इन पे लगाएंगे। एक साइड नहीं, हम दोनों साइड लगा देंगे, क्योंकि कुलचा हमारा और ज़्यादा अच्छा टेस्टी बन करके तैयार होगा। एक साइड मैंने लगा दिया, बहुत हल्का सा लगाया है, आपने देखा ही है, बहुत मामूली सा। और ऐसे ही इस पे भी हम लगा रहे हैं। पराठों भी मतलब इतने कम तेल में पराठे भी नहीं बनते हैं, मतलब घी लगाया है मैंने खाने के लिए, बहुत अच्छा है।
अब ऐसे ही ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। जैसे ढक दें, इसमें स्टीम है, पानी के हल्के हल्के बुलबुले आपको दिख रहे होंगे अभी भी। इस स्टीम से ही ये हमारे पक जाएगा। चलिए अब अपने कुलचे को देख लेते हैं। हमने घी लगा के ढक दिया था ना, अब इसे पलटते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छा सिक रहा है। अब इसे इसी तरीके से हमें पलट के दोबारा से ढक देना है और इसे कुछ समय बाद इसी पलटी की सहायता से हमें दबा दबा करके ऐसे ही हमें उलट पलट करके इसे सेकना है। ये देखो इस तरीके से ये फूलता हुआ गुब्बारा सा जैसे मैंने तवे पे बनाया है ना, तो इस तरीके से मैं दबा रही हूँ। अगर आपने पैन में बनाएंगे ऐसे तो एकदम गेंद के गुब्बारे के जैसे आपके ये सारे के सारे फूलेंगे। मेरे पैन में भी, इसमें तवे पे भी फूल रहे थे। जैसे कि मैंने बताया नॉब का हल्का सा जो धार है उसमें वो चुभ जाती थी, तो मेरा जैसे ही वो फूलता था ऊपर से उसमें एक छेद हो जाता था, तो फिर वो फूलना बंद हो गया। आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है। अब आप इसे देखिए प्रेस कर कर के मैं इसे सेक रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बन कर के तैयार हो गया है। मैंने और भी सेक दिए। जैसे ही सिक रहे थे सबके सब तुरंत उठाते उठाते ले गए। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इनकी शूटिंग करूं और आपको दिखाऊं। तो आप देखिए मेरे और एक प्लेट में बन कर के तैयार रखा भी है। और ये देखो मैं इसे दबाते हुए इस तरीके से प्रेस करके सेक रही हूँ। उसी के साथ कुलचा मेरा सिक करके बन करके तैयार है। देखिए मैंने प्लेट में निकाल। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट, कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। आप इसके अंदर की फीलिंग को फील कर सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने इसको धनिए से डेकोरेट कर लिया कि मुझे थंबनेल बनाना था ना, तो मैंने इसको गार्निशिंग के लिए ऊपर से धनिया भी यूज़ किया था। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से, कितना सॉफ्ट है ना। ऐसे ही मैंने सारे बना करके तैयार किए थे। एक ये बना लिया और तो पहले जो बनाए थे वो तो बच्चों ने बनाते बनाते ही खा लिए। बोले कि नहीं नहीं हमें दे दो, हमें भूख लगी है, आप बाद में अपनी वीडियो बनाते रहना। देखो अभी मेरे ये धीरे धीरे सारे बन करके तैयार हैं। और कुछ बन गए थे और बच भी गए थे। हमने तो इसको बना कर के रख दिया था फ्रिज में, सुबह को भी खाए थे नाश्ते में। इतने अच्छे बने थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा बन जाएँ तो इनको रख दें, आधे पका कर रखें, आधी आप बाद में सुबह को तुरंत फ्राई कर करके खा रहे हैं। फ्राई नहीं करने मतलब ऐसे सेक के कर खा लें। तो ये थी मेरी बिना घी बिना ऑयल की पानी वाले कुलचे कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्यारे बने हैं। ये दिखने में जितने अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड टेस्टी थे। इसमें आलू की फीलिंग तो जवाब ही नहीं था। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ये। और आप इन्हें दही के साथ, छोले के साथ कैसे भी खा सकते हैं। हमने इसे चटनी के साथ खाया था और सब्जी के साथ खाया था। दही का प्रयोग मैं नहीं किया था, बाकी लोगों ने इन्हें ऐसे ही खा लिया था। तो जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।